सबको ये तो पता है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि इन 4 युगों में आपस में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। प्राणियों का रहन सहन, जीवन व्यापन, मौसम चक्र की स्थिति, लोगों का व्यवहार, चल चलन, रूप रंग आदि इन सब युगों में कैसा होता था, या मनुष्य इन सब युगों में कैसा दिखता था, या उसकी हाइट कितनी होती थी, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बारे में भविष्यवाणी की गई है जिन पर विश्वास नहीं होता। हैरानी की बात तो ये है कि उनमें से कुछ भविष्यवाणी सच हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में भविष्यवाणी की है, जिनमें उन्होंने बताया है कि पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा। तो इन 4 युगों में से सबसे पहले आता है सतयुग, जिसमें धर्म 100% और पाप 0% था। इस युग में कोई पाप नहीं करता था। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात 21 हाथ बताई गई है। इस युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए, जिन्होंने अपने और अपने परिवार का बलिदान तक दे दिया। दूसरे नंबर पे आता है त्रेता युग। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट मतलब 14 हाथ होती थी और ये शास्त्रों में लिखी हुई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा 75% हो गई थी। इस युग में विष्णु भगवान ने वामन और राम जी का अवतार लिया था। इस युग में राजा बलि ने 3 पग धरती वामन भगवान को दान दे दी थी। वामन भगवान ने उन 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था, जबकि राक्षस रावण सीता का अपहरण करके भी उसे छू नहीं पाया था। तीसरे नंबर पे आता है द्वापर युग। इस युग में धर्म के केवल 2 पग रह गए थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट होती थी, यानी केवल 7 हाथ होती थी। पाप और पुण्य की मात्रा दोनों बराबर थी, यानी 50-50% थी। इस युग में महाभारत का धर्म युद्ध भी हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। चौथे नंबर पे आता है वर्तमान काल यानी कलयुग। इस युग में धर्म सिर्फ 1 पग रह गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5.5 फीट है, मतलब केवल 3.5 हाथ। इस युग में धर्म का केवल 1/4 पग ही रह गया है। पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% तक हो गई है। कलयुग में लोगों के अंदर पैसे का लालच आ जाएगा और हर दिन ये बढ़ता ही जाएगा। इसकी कोई सीमा नहीं होगी। जिन लोगों के पास पैसे होंगे उन्हें घमंड आ जाएगा। इस युग के लोग आपसे सिर्फ आपके धनी होने के कारण ही आपसे संबंध रखेंगे। सारा धन घर बनाने में खत्म हो जाएगा। ये दान और पुण्य के काम नहीं आएंगे। सारी बुद्धि सिर्फ धन कमाने में ही लगी रहेगी और ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अपनी छोटी बुद्धि के कारण कुछ मूर्ख लोग ईश्वर और धर्म ग्रंथ की प्रामाणिकता मांगने का गलत काम भी करेंगे। उनके पाप इतने बढ़ जाएंगे कि वो वेदों को छोड़कर अपने सारे संस्कार खत्म कर देंगे। दुनिया के सारे लोग एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे और नष्ट होते रहेंगे। महर्षि व्यास के अनुसार कलयुग में किसी के मन में दया, क्षमा या शांति नहीं होगी। लोग बाढ़ और सूखे से हर समय व्याकुल रहेंगे। बारिश ना होने की वजह से लोगों को पत्ते तक खाने पड़ जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद वर्षा ना होने के कारण ये पेड़ तक मर जाएंगे। भूख प्यास के कारण लोग खुद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा था कि नारद, भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण दुष्टम हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कोई नहीं पूछेगा। जिसके पास धन होगा वहां शूद्र भी राजा कहलाएगा। हर कोई सिर्फ दुखी रहेगा। लोगों को सिर्फ मार काट, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज अच्छा लगेगा। कोई भी धर्म का पालन नहीं करेगा। इस युग में मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष तक हो जाएगी और अधिक से अधिक आयु 30 साल की हो जाएगी। 16 साल की उम्र में बुढ़ापा और 20 की उम्र में मौत आ जाएगी। खाने को अनाज नहीं होगा। धरती बंजर हो जाएगी। पशुओं से आरंभ हुई ये धरती पशुओं में ही विलीन हो जाएगी। फिर होगा एक नए युग का आरंभ।